दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कर्शियोंग और मिरिक में गूंजे भारतीय जनता पार्टी को लेकर विरोध के नारे। लोगों ने प्रकट किया अपना आक्रोश, कहा कि 15 सालों में भी नहीं दिला पाई बीजेपी गोरखाओं को न्याय। साथ ही अनाउंसमेंट की गई एक नई जागरण यात्रा की। दार्जिलिंग की पॉलिटिकल पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, तराई और डुवर्स में एक जागरण यात्रा करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों को बीजेपीएम के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के गोरखाओं को लेकर किए गए अधूरे वादों के बारे में जागरूक कराया जाएगा। इसी सिलसिले में सोमवार यानी 12 फरवरी से दार्जिलिंग हिल्स में बीजेपीएम द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ये धरना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 11 गोरखा जातियों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड करने के वादे में फेल हो जाने के लिए। और इस मांग को दोहराते हुए बीजेपीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। बीजेपीएम के कार्यकर्ताओं ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसेस, कर्शियोंग और मिरिक के सब डिविजनल ऑफिसेस के बाहर अपने 3 दिन के धरने की शुरुआत की। पार्टी के अध्यक्ष अनित थापा ने कहा कि पार्टी अब दार्जिलिंग पहाड़, तराई और डुवर्स में इस 3 दिन के धरने के बाद जागरण यात्रा की शुरुआत करेगी। हर घर में जाकर पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग क्षेत्र में 15 सालों के कार्यकाल में हुए फेलियर्स की जानकारी देगी। उन्होंने बताया कि हर अधूरे वादे के बारे में लोगों को सही रूप से जागरूक कराया जाएगा। यो त एउटा जागरण यात्रा मात्रै हो। हाम्रो गोर्खाहरूलाई बीजेपीले कस्तो सोचले हेर्दैछ भन्ने मान्छेलाई जागरूक गराउने एउटा अभियान मात्रै हो। हाम्रो एउटा हाम्रो जातिलाई जागरूक गराउने, अझै पनि नझक्कियोस्, अझै पनि नठक्कियोस्, अझै पनि नलट्टियो हामी भन्ने एउटा जागरण एउटा हाम्रो मुभमेन्ट मात्रै हो। अनित थापा के अनुसार गोरखा सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, इसीलिए सभी गोरखाओं को एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग के लिए खड़े होना होगा। तर कहीं न कहीं अब हाम्रो जाति सुरक्षामा छैन भन्ने मैले महसुस गरेँ र मैले यो रात पनि सोचे अब उन्होंने बताया कि बीजेपी ने गोरखाओं के लिए अब तक कुछ नहीं किया है और भविष्य में भी कुछ नहीं करेगी। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां रीजनलिज्म और रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहती है। हाम्रो आफ्नो सोच, आफ्नो विचारमा दिन बीजेपी पार्टीले दखल गर्न पुगेको हो। हामी जुन पार्टीसँग एलायन्स छौँ उहाँहरूले त पञ्चायत इलेक्सन हामीलाई फ्री छोडिदिएको, एमएलए इलेक्सन फ्री छोडिदिएको हो नि त। हाम्रो रिजनलिजमलाई रेस्पेक्ट गरेको हो नि त। अब तर बीजेपी पार्टीले त यस्तो बनाइदियो उहाँको अलायन्स पार्टीहरूलाई, लास्टमा गएर उहाँहरूको सिम्बल लिनै पर्ने एउटा बाध्यता बनाइदियो। र गाउँ गाउँ हाम्रो घर घर मन्दिर मन्दिरभित्र एउटा पार्टी पस्नु थाल्यो। हाम्रो रिजनलिजम, हाम्रो सोच, हाम्रो विचारलाई मास्नु खोज्दैछ। हेर्नुहोस्, यो सोच विचारलाई मास्नु हामी बन्द गर्नु सक्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी अब जातिको सुरक्षाको लडाइँ लड्नुपर्छ। उन्होंने आगे लोगों को चेतावनी भी दी कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं और बीजेपी फिर से दार्जिलिंग क्षेत्र निवासियों को अधूरे वादों में फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार लोगों को सतर्क रहना होगा। तो टर्मसँग फेरि पनि हेर्नुहोस्, फेरि पनि आउँछ है, फेरि पनि आएर तपाईँ हामीलाई फेरि पनि यस्तो झुटो प्रबन्धन दिन्छ, भेटी झुटो बाचा दिन्छ र फेरि पनि हामी झुक्क्यौँ भने चाहिँ हामी लठुवा भन्दा हुन्छ हामीले आफूलाई। थापा ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी द्वारा लीड की जाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेपाली भाषा को भी सेंट्रल पुलिस फोर्स के रिक्रूटमेंट एग्जाम में जगह नहीं दी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट गोरखाओं को अब रोजगार से भी वंचित रखना चाहती है। हाम्रो नेपाली भाषाको इम्प्लिमेन्ट गरेर नि त्यहाँनिर त त्यहाँसम्म इम्प्लिमेन्टसम्म पनि हामीलाई इम्प्लिमेन्ट सबै भारतभरिको जातिहरूको रिजनल ल्याङ्ग्वेजको उहाँहरूले अलाउ गर्यो, तर गोर्खाहरू अलाउ गरेन भनेपछि हामीलाई बीजेपीले हेर्ने सोच्ने कसरी सोच्दो रहेछ, कसरी हेर्दो रहेछ, ए गोर्खाहरू त धेरै अल्पसङ्ख्यामा छ, यिनीहरूलाई बोल्दा भइहाल्छ, दिनु पर्दैन भन्ने उहाँहरूको हामीमा थप प्रोसेस छ, उहाँहरूको विचार छ। हेर्नुहोस्, बीजेपीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में लिखा है कि वे जम्मू कश्मीर की पहाड़ी जातियों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में इंक्लूड किए जाने के डिसीजन का स्वागत करते हैं और इसके साथ ही गोरखाओं की 11 पहाड़ी जातियों को भी एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने की मांग करते हैं, क्योंकि इन जनजातियों के सदस्य भी बाकी पहाड़ी जनजातियों की तरह ही बैकवर्ड और रिमोट एरियाज में रहते हैं। साथ ही उनका जीवन भी कई तरह के सामाजिक और आर्थिक विकासों से दूर है। अनित थापा ने दार्जिलिंग के बीजेपी एमपी राजू बिष्ट के बारे में कहा कि बिष्ट ने अपनी ओर से कोशिश जरूर की है, लेकिन उनकी पार्टी ने ही उनका सपोर्ट नहीं किया और वे किसी भी तरह के आपसी मतभेद नहीं चाहते।
एसेम्ब्लीमा बोलेकै हो उहाँले, आफूले गरेको, तर उहाँले बोलेको बिजेपीको लिडरले सुन्दैनन्, उहाँको के को दोष? नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की खबरों के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूले द कॉर्ड भारत को। खबरें हमारी, साथ आपका।